जय हिंद, जय श्री राम। ये वीडियो थोड़ा ट्रैजिक है क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली में जो अटैक्स हुए हैं उसको लेके काफ़ी लोगों ने, लगभग 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस मुश्किल घड़ी में भी जो अपोजिशन है उनको बस सवाल उठाना, और वो मतलब ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई देश किस हालत में है, अभी हमें एकजुट होना है। वो सवाल उठा रहे हैं प्रधानमंत्री जी पे, होम मिनिस्टर जी पे, बट वो उन पे नहीं सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने टेररिस्ट अटैक किया है, क्योंकि कुछ सवाल तो उन पे भी बनते। खैर वो डिस्कस नहीं करेंगे आज जो सवाल उठाने वाले लोग हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड डिस्कस करें कि भाई उनका नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज पे क्या अभी तक का उनका रिपोर्ट कार्ड है। और अगर हम देखें तो ये सबसे पहला अटैक आता है, वो आता है 2008 का ताज होटल अटैक। उसके बाद उससे पहले अभी आया है 2006 में एक बहुत सिग्निफिकेंट अटैक हुआ था ट्रेन में। 2011 में भी अटैक हुआ था। और देखा जाए तो हर हफ्ते ही कुछ ना कुछ एक नेशनल सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है। जब आपका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, आप कैसे किसी को क्वेश्चन कर सकते हैं? जस्ट बिकॉज आप अपोजिशन में है, इट डज नॉट मीन कि यू हैव परफॉर्म्ड गुड इन योर टर्म। ये बात सच नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है कि जिस तरह से आपके ट्विटर हैंडल्स, जो आपके सो कॉल्ड ट्विटर हैंडल्स हैं, वो डेजिग्नेशन मांग रहे हैं अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड मैं बताता हूँ, जिन्होंने नक्सलवाद खत्म कर दिया देश। 2016 में उरी का अटैक हुआ, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, फिर पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद हम सब जानते हैं कि भाई एयर स्ट्राइक किया गया। फिर जब लेटेस्ट जो उन्होंने पहलगाम अटैक किया, उस पे भी जो रिटेलिएशन हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। पूरी दुनिया ने भारत का शौर्य देखा, पूरी दुनिया में देखा कि अगर आप आज भारत को ललकारते हैं ना, तो भारत पीछे नहीं जाएगा। If push come to shove, we will not hold back. बट इनका जो रवैया रहा है अभी के अटैक को लेकर के ना, मैं उसके लिए परेशान हूं। अभी जो दिल्ली के अटैक्स हैं, ऑब्वियसली मोदी जी ने आके डायरेक्टली क्लियर कर दिया कि वी विल पनिश देम। आके उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है कि ऑल दोज हु हैव डिड दिस विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। ये उनका बयान है। और वो करेंगे क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड है ना। मैं ट्रैक रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूँ, मैं और किसी चीज पे बात नहीं कर रहा। बट इनका कहना है कि भाई 26/11 जब हुआ तो उस समय के जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया।
तो आप भी रेजिग्नेशन दें। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि उस समय भी जब कोई होम मिनिस्टर जो भी थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, उससे क्या फायदा हुआ? आपने पाकिस्तान पे कोई रिटेलिटरी एक्शन क्यों नहीं लिया? मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय, उन्हें पाकिस्तान पे कुछ रिटेलिटरी एक्शन लेना होता, क्योंकि आप कितना डिफेंस कीजिएगा? हर जगह पे डिफेंस एक तरीका नहीं होता, कहीं कहीं पे ऑफेंस भी जरूरी होता। हमें ये दिखा अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत दिन तक शांत थी, फिर इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, उसके बाद इनके बोल आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट नहीं हुआ था उस समय, बट पहलगाम अटैक्स हो चुके थे, तो सब कह रहे थे भाई मोदी जी कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, मोदी जी कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। उसके बाद मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। जो सारा टूल किट गैंग था ना, जो पूरा टूल किट कि मोदी जी को रिजाइन कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, वो कह रहा कि सीज फायर कर दो भाई। जब मोदी जी ने अटैक कर दिया, भाई पाकिस्तान घुटनों पे आ गया, अमेरिका से भीख मांगा जा करके कि भाई हमारी मदद करो, रोको इस लड़ाई। बट हमारे देश के जो लोग थे जो कह रहे थे सीज फायर करो, जब फाइनली पाकिस्तान के भीख मांगने पे सीज फायर हो गया, तो फिर ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने सरेंडर कर दिया, मजाक उड़ा रहे हैं। और किस तरह से इनके शब्द हैं वो तो पूरे देश में देखा। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कैसे डील किया जाए। हम सब जानते हैं कि इंडिया अभी 2.5 फ्रंट वार पे लड़ रहा है। इसको अगर हमने 3.5 फ्रंट का वॉर है ना, ये सबसे प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और अपोजिशन तो बिल्कुल नहीं कर पा रही है। इस समय अपोजिशन को एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि इतने लोग जिनकी जान गई है, उनके घर पे सोचिए क्या बीत रही होगी उनके घर। इस चीज पे भी, बट ऐसे टेररिस्ट इंसिडेंट्स पे भी उनके टाइम पे जब अपोजिशन रूलिंग पार्टी थी, तब बाटला हाउस का इंसिडेंट हुआ था एक, तो उनके जो लीडर थे वो रो रहे थे कि जब इनकाउंटर हो गया, और उनका भी यही था कि भाई ऐसा ही कोई अटैक करना। देश को समझना पड़ेगा कि हमें सही हाथों में, देश को सही हाथों में देना है। हमने भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट किया? इसीलिए वोट किया। अभी इतने सारे मेजर इंसिडेंट्स होने वाले थे जिसको हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज ने रोक लिया, उन सब के लिए उसको श्रेय मिलना चाहिए। और ये दिल्ली की जो घटना है बिल्कुल बहुत दुखद है, और मोदी जी ने कहा है कि इसका हिसाब लिया जाएगा। अब मैं एक बात कहता हूँ, कोई माने ना माने, अगर मोदी जी ने कुछ कह दिया है ना, अगर मोदी जी ने कुछ कह दिया है तो उन्होंने किया है। और वो खुद भी ये बात बोलते हैं कि इफ आई हैव कमिटेड समथिंग आई विल डू इट, एंड आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पॉलिटिशियन कि जिसको ऐसा लगे कि लोग मेरी बातों को भूल जाएं। उनका हमेशा एम यही रहा है कि उनकी जो बात है वो लोग याद रखें। उन्होंने आज तक जो भी कहा है, जो भी देश के लिए कमिट किया है ना, वो पूरा किया है। बस इसी के साथ ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।